ऐसा नहीं है कि वक्फ को लेकर किसी और को किसी तरीके की दिक्कत हो। हालांकि ऐसे भी इल्जाम लगे हैं वक्फ बोर्डों के ऊपर कि उन्होंने अपनी संपत्ति बताते हुए वहां पर भी अपना हक जता दिया जहां पर वो हक नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के 2 द्वीप बेट द्वारिका, उन पर भी वक्फ ने अपना हक जता दिया। लेकिन ऐतराज केवल गैर मुस्लिमों का नहीं, करीब 9,942 एग्जैक्ट फिगर जो सरकार ने रखा हुआ है वो मुस्लिम भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि वक्फ ने उनके साथ जो गलत किया है कम से कम उसका उन्हें फल मिले और उनको न्याय मिले और उनको जस्टिस मिले। मेरे साथ एसएन सिंह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन एसएन सिंह साहब है। अब उन्हीं का वक्त यहां पर है। मैं कोशिश कर रहा था कि तौसीफ शाह मेरे साथ सीनियर पीडीपी लीडर जल्दी जुड़ जाए, अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन एसएन सिंह साहब, आपको नहीं लग रहा कि आपको नहीं लग रहा कि हम लोग जिस तरीके, अच्छा मेरे साथ जुड़ गए हैं तौसीफ शाह साहब के पास मैं पहला रुख कर लेता हूं। तौसीफ भाई, कल भी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, कल भी आपसे बात हुई थी, आज भी शायद स्पीकर ने अपनी तरफ से इजाजत नहीं दी, जैसा कि हमारे साथ जेकेएनसी की प्रवक्ता नीलोफर भी हमारे साथ कह रही थी। तो ये अप्रोर कितना चलने वाला है जम्मू कश्मीर असेंबली में? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फेलो पैनलिस्ट। तो मैं ये सबसे पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो ये हमारी जे.एंड.के असेंबली में जो आज अप्रोर हुआ है उसमें हमने ये देखा कि नहीं, ये हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद पारा साहब ने बड़ा चला चला के बोला कि भाई ये बिल पास होना चाहिए, ये रेजोल्यूशन या जो भी रेजोल्यूशन आपको पास करना है ये पहले पास होना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर दोबारा स्पीकर साहब ने उनको रोक दिया, जबकि इसी डिबेट में हमने ये कल क्लियर किया था कि केस अगर सब जुडिस है तो कैसे है। वहां अभी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका दायर हुई है सॉरी, ये देखना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका दायर हुई है, वहां उन्होंने उसको ना अभी रद्द किया है ना याचिका को एंटरटेन किया है। सो दिस इज इन नो वे सब जुडिस। सो ये सीधा सीधा ब्लैटेंट लाई बोला जा रहा है, और वो भी बाय द माउथ ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। दूसरा, मैं ये नीलोफर जी से ये कहना चाह रहा हूं कि जो कल ड्रामा वहां पर हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी विधायक थे वो सब अपने ही स्पीकर के खिलाफ खड़े हो गए। तो आज एक मोशन लाया गया है वहां पर जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के लिए लाया गया है। वो हमको अभी कल पता चलेगा कि ये ड्रामा, ये एक वो बैड कॉप गुड कॉप का ड्रामा था या वाकई में ये मोशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहां के मेंबरान हैं, जो हमारे विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अगर वाकई में नाराज हैं स्पीकर साहब के इससे कि स्पीकर साहब ने ये रेजोल्यूशन नहीं लाने दिया, तो इट मींस कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। स्पीकर साहब की अपनी मजबूरियां हैं, स्पीकर साहब की अपनी परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो इसे परमिट नहीं कर रहा है। तो अब अगर उन्होंने कल नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट नहीं किया, सो वी मीन इट एंड वी प्रूव इट, दिस वुड बी प्रूव्ड कि ये बस इनका गुड तौसीफ भाई बस एक अपडेट करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, थोड़ा आपका गला भी इस वक्त साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो अब तक की इंफॉर्मेशन आ रही है 15 अप्रैल की डेट निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकता है मैटर को। 15 पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। तो इसको सोचते हुए अब आप अपनी बात रखें। और कल आपने ये बात कही थी कि स्पीकर असेंबली का होता है, स्पीकर पार्टी का नहीं होता। और यहां पर स्पीकर अगर कोई कॉल ले रहा है तो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही ले रहा होगा। एग्जैक्टली राजू जी, वही मैं कह रहा हूं कि ये याचिका अगर दायर भी हुई है, ये पिटिशन अगर बनी है तो ये 12 बजे के बाद पिटिशन बनी होगी, 12 बजे के बाद ही डेट आया होगा। यानी 12 बजे से पहले ये सब जुडिस नहीं था, 12 बजे दिन के 12 बजे के बाद सब जुडिस हुआ, जबकि स्पीकर साहब ने सुबह 10:30 बजे ही बोल दिया कि सब जुडिस है मैटर। सो मैं वहां पर स्पीकर साहब की एक इस चीज को देखना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ये गेम प्ले कैसे कर रहे हैं। दूसरा, मैंने दोबारा आपसे यही बोला कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो हैं वो वाकई में इस बिल को सपोर्ट करते हैं, वो वाकई में चाहते हैं रेजोल्यूशन पास हो, या ये ड्रामा था कल।
ये इतना ही मेरा कहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनसी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एसएन सिंह साहब का भी रुख कर लेते हैं। नीलोफर जी, आप जरा सा ध्यान रखिएगा। तौसीफ भाई पूछना चाहते हैं आप लोगों का ड्रामा है या आप लोग वाकई कुछ सिंसियरली यहां पर रखना चाहते हैं। लेकिन एसएन सिंह साहब, हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सभी पहुंच चुके हैं। खैर, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये सबका हक है। कहीं कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज आप पहुंच सकते हैं, उसमें रोक किसी को नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में चल रहा अप्रोर, चल रहा शोर किस तरफ इशारा करता है? क्या एक शुरुआत है बाकी असेंबलीज में भी इस वक्फ कानून को लेकर शोर की? राजीव जी, देखिए, पहले तो ये जो काला कानून कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने, संपूर्ण भारत के लोगों ने उस पर डिबेट करके और उस कानून में संशोधन कर दिया। जो बंटवारे की एक नींव रखी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आज उसको, जो सबसे बड़ी अदालत है, जो पार्लियामेंट है, जहां कानून बनाने का अधिकार है, वहां पे उसमें संशोधन करके और इस तरह का कर दिया गया है कि अब वो कोई भी किसी की जमीन को ऐसे नहीं ले सकता। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे, तो धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म सापेक्ष नामक कानून कोई होता नहीं। आर्टिकल 26 की ये बात कर रहे थे। आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, राजीव जी, अपने धर्म के विचारों को, अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म की चीजों को बना सकता है। लेकिन वक्फ जो है वो एक ट्रस्ट है, ना कि एक धार्मिक मान्यता की चीज है, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कह चुका है। चौथी बात मैं कहूंगा कि जब डिस्कशन सबसे बड़ी पार्लियामेंट पे हो गया, जो लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया, तो विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई औपचारिकता बची है जिस पे डिस्कशन होना चाहिए। छठी बात मैं कहूंगा कि भैया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जितने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो ये जरूर बताना चाहेगी। यहाँ पे राजू जी, सबके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, प्रतिनिधित्व करता यहाँ पे बैठे हैं, कि आपने एक ऑब्जेक्शन किया था कि दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के ट्रस्ट में नहीं हो सकते हैं। दूसरे धर्म का जो ट्रस्ट होगा उसमें नहीं हो सकते हैं ना। जो दूसरे जो एक ट्रस्ट ऐसा बनाया गया है, जो एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जिसको केवल ऑर्गेनाइज करेगी, उसमें तो धर्म के हो ही सकते हैं। राजीव जी, एक सवाल और भी बनता है कि अगर दो धर्मों के बीच में कोई मसला आ रहा है, तो क्या जो व्यक्ति है वो सिर्फ उसके पास जाए जिसने जमीन हड़पी है? राजीव जी, हम उसी के पास जाके कहें कि कृपया ये जमीन हमारी है, तो मानेगा? दो लोगों के बीच की लड़ाई में हमेशा ये देखा जाता है कि एक जुडिशरी होता है, वो तय करता है, एक न्याय पक्ष होता है जिसका उन दोनों से लेना देना नहीं होता है, या दोनों के बीच का होता है, वो तय करता है कि किसका होगा। छठवीं बात मैं कहूंगा कि एक कानून ऐसा था जिसमें असीमित अधिकार था एक व्यक्ति को, केवल मैं सोच लिया बाई यूजर, जो मैं कब्जा कर लिया, वो हमारे यहाँ ही, मेरे ही घर में उसकी सुनवाई होगी, हम ही उसको सुनेंगे और हम ही निर्णय लेंगे। अगर उस कानून, एसएन सिंह साहब, एक मिनट रुकिए। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल, उन्होंने अभी कुछ कहा है जम्मू कश्मीर की असेंबली में, जो कुछ भी हो रहा है उस पर सुन लेते हैं जरा। जेपीसी के चेयरमैन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा होने के बाद अगर वो दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक कानून पारित हो गया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने मंजूरी दे दिया, तो अब वो कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। और जब लॉ ऑफ द लैंड बन गया तो अब वो देश में लागू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। एसएन सिंह, बात पूरी करें।